ईसीएम और सेल एडिशन मॉलिक्यूल पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सेल जंक्शंस। तो रिलेटिवली जो है कंपैरेटिवली ये अच्छा रहेगा, इजी रहेगा समझना, अगर हमने ईसीएम और सेल एडिशन मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से समझे हैं। सेल जंक्शन का मतलब है कोई भी वो स्ट्रक्चर, एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन और लिंकेज ऑफ सेल विद द अनदर टाइप ऑफ सेल और द ईसीएम। एक सेल जब किसी दूसरी सेल से अडेयर हो जाती है, चिपक जाती है, या एक सेल जब किसी ईसीएम के साथ कनेक्टेड है, तो इनके कारण जो अपेंडेजेस बनते हैं, इनके कारण जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो लिंकेज बनती है, वो जंक्शंस कहलाते हैं, वो सेल जंक्शन कहलाते हैं। सेल जंक्शन फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो टिश्यू कंपोजिशन बनाते हैं, या टिश्यू भी नहीं है, थैलस भी है, तो उनके अंदर अगर मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है तो दो सेल्स के बीच में कनेक्शन ऑफ कोर्स बनते ही हैं। फंगस में जैसे कि इन्हें हम सेप्टल पोर कहते हैं। छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे हम बात करें कि इन्वर्टिब्रेट्स, तो उनमें इन्हें हम सेप्टेट जंक्शन भी कहते हैं। और ऑफ कोर्स हायर ऑर्गेनिजम्स में यानी कि एनिमल्स में या जैसे कि ह्यूमंस में ये और भी कॉम्प्लेक्स तरह के हो सकते हैं। तो सेल जंक्शन का डेफिनेशन एक सिंपल सा है कि एनी ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ सेल टू द अनदर सेल और एडिशन ऑफ सेल टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ऑफ कोर्स जंक्शन बनाने में कौन मदद करेगा? जंक्शन बनाने में मदद करेंगे मेनली सेल एडिशन मॉलिक्यूल, क्योंकि वही एक सेल को दूसरे स्ट्रक्चर से, चाहे सेल से चाहे ईसीएम से एडेयर कर रहे हैं। ईसीएम से अगर कोई सेल एडेयर हो रही है तो ईसीएम के कंपोनेंट भी मैटर करते हैं कि कौन सा सेल का एडिशन मॉलिक्यूल जो है ईसीएम से बाइंड कर रहा है। हम जानते हैं इंटीग्रिन बाइंड करता है मेनली। तो सेल जंक्शन जो होते हैं वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। सेल जंक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। एक कहलाते हैं हमारे टाइट जंक्शन, या हमें ऑक्लूडिंग जंक्शन लिखेंगे। ऑक्लूडिंग जंक्शंस। एक कहलाते हैं एंकरिंग जंक्शन, जिनमें मेनली सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का रोल है। और एक कहलाते हैं हमारे कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। तीन तरह के जंक्शन होते हैं, ऑक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन और कम्युनिकेटिंग जंक्शन। देखो ऑक्लूडिंग जंक्शन दो तरह के होते हैं, टाइट जंक्शन। वर्टिब्रेट्स में ऑक्लूडिंग जंक्शंस को टाइट जंक्शंस कहते हैं, और सेम टाइप के ऑक्लूडिंग जंक्शंस को ही बट इनवर्टिब्रेट्स में सेप्टेट जंक्शन कहा जाता है। हालांकि कुछ प्रोटीन वेरी करते हैं, बट टाइट जंक्शन या सेप्टेट जंक्शन एक ही बात है। चाहे तो हम टाइप ऑफ जंक्शन डायरेक्ट टाइट जंक्शन भी लिख सकते थे, गलत नहीं होता। एंकरिंग जंक्शन, जिनमें काफी सारी चीजों की एंकरिंग होती है, कि कोई सेल एडिशन मॉलिक्यूल हो, कुछ अडेप्टर प्रोटीन हो, और फिर अंदर वो कैसे साइटोस्केलेटन से लिंक है, पढ़ेंगे ये भी हम डिटेल में। और कम्युनिकेटिंग जंक्शन का एक्चुअल जो है ये एक तरह के रियल जंक्शन है, जिनमें मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है, साइटोप्लाज्म आपस में डायरेक्ट कनेक्ट होता है। दो सेल्स अपने साइटोप्लाज्म के थ्रू जुड़ी हुई हैं, एक सेल का मटेरियल दूसरी सेल के मटेरियल में इजीली जा पाएगा, एक कम्युनिकेशन चैनल है प्रॉपरली। एनिमल्स में कम्युनिकेटिंग चैनल जो जंक्शंस जो होते हैं उन्हें हम गैप जंक्शंस कहते हैं। और प्लांट में केवल जंक्शन जो है वो बहुत सिंपल एक ही तरह के जंक्शन होते हैं। प्लांट में ऑक्लूडिंग या एंकरिंग जंक्शन नहीं पाए जाते, तो प्लांट के जो जंक्शन है उन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। So revising the things, we can say that the junctions, any of the bodies, including bodies or exposing external outer bodies which are formed by the addition between the cell or cell ECM, those structures will be called cell junctions. They are of 3 types: the occluding junctions or the tight junctions, anchoring junctions, which we will discuss in detail, and communicating junctions, which are gap junctions in the animals, and plasmodesmata in the plants. ऑक्लूडिंग जंक्शंस जो कि टाइट जंक्शंस भी कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स में, या सेप्टेट जंक्शन इन वर्टिब्रेट्स में, ये रियली में जैसा कि नाम सजेस्ट करता है टाइट जंक्शंस ही हैं, यानी एक सेल के बीच में और दूसरी सेल के बीच में एकदम टाइटली जंक्शन बन जाता है कि इवन वाटर ड्रॉपलेट्स या कोई भी पार्टिकल यहाँ एपिकल सरफेस से बेसल सरफेस की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि ये जंक्शन बीच में बन गए। एक चीज ये भी रिकॉग्नाइज करिए कि एक सेल और दूसरी सेल के बीच में मानो एंकरिंग जंक्शन है, या टाइट जंक्शन है, या प्लाज्मोडेस्माटा है, सब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल दूसरी सेल से अब किसी और जंक्शन से कनेक्टेड नहीं है। एक ही सेल में यानी एक ही टाइप के सेल्स के बीच में, टाइप भी नहीं कहेंगे, यानी दो सेल हमें कहना चाहिए, दो सेल्स के बीच में जरूरी नहीं है कि तरह का जंक्शन हो, और भी सारे जंक्शन होते हैं। टोटली ऑल ऑफ द जंक्शंस आर प्रेजेंट इन द सेल्स। तो टाइट जंक्शन तो मोस्ट कॉमन है एपिथेलियल सेल्स में,
जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, आउटर मोस्ट जो टिश्यू होते हैं एपिथेलियम ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन के, तो उनके जो सेल्स होते हैं उनमें टाइट जंक्शन बहुत कॉमन है, ताकि कोई भी एक्सेस चीजें जो है वो पेनिट्रेट ना करें, कोई डस्ट पार्टिकल, कोई पैथोजन या कोई भी चीज जो है एक्सटर्नली वो उसको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उसके अंदर क्या होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं टाइट जंक्शन बनते कैसे। टाइट जंक्शन बनने के लिए दो सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहली बात तो सेल 1 के भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और सेल 2 के भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाफ हाफ इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये पहली सेल का होगा, ये 2 का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन, दो प्रोटीन होते हैं, एक तो ऑक्लूडिन, ऑक्लूडिन, और एक होता है क्लॉडिन 1। देखिए दोनों के बीच में जंक्शन बनाने के लिए, टाइट जंक्शन बनाने के लिए, एक प्रोटीन है ऑक्लूडिन और एक है क्लॉडिन 1। ये बाहर की तरफ यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन है जो आपस में अडेयर हो गए। दूसरी बात, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यानी सेल के अंदर, सेल के अंदर ये वाले प्रोटीन ऑक्लूडिन या क्लोडिन काफी सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से लिंक होते हैं, केवल एक नहीं, काफी सारे प्रोटीन है, और वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन से लिंक है। देखो अकेला कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन दूसरे से चलो लिंक तो हो गया, पर वो इतना टाइट नहीं रह पाएगा ना अगर उसको अंदर कोई सपोर्ट करे हुए नहीं है, तो अंदर उसको एक्टिन फिलामेंट या इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो सपोर्ट दे रहे हैं। तो टाइट जंक्शन बनाने के लिए दोनों चीज जरूरी है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स भी और इंट्रा सेलुलर प्रोटीन्स भी। अंदर पाए जाने वाले सभी अडेप्टर प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्सेस को जोनुला ऑक्लूडिन्स कहते हैं। जोनुला ऑक्लूडिन्स क्या है, एक प्लाक है, प्लाक का मतलब एक लेयर है, लेयर ऑफ प्रोटीन्स, लेयर ऑफ प्रोटीन्स विच एडहेर द ऑक्लूडिन और क्लॉडिन टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिर एक एक चीज मैं टेक्निकली बता रहा हूं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन सेल के अंदर है, जोनुला ऑक्लूडिन्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन है वो भी सेल के अंदर है, और ऑक्लूडिन और क्लॉडिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो दूसरी सेल के ऑक्लूडिन और क्लॉडिन से मिलकर टाइट जंक्शन बनाएंगे। देखो इस टाइट जंक्शन में कोई सेल एडिशन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, ऑक्लूडिन और क्लॉडिन हमने कैम में नहीं पढ़ा था, तो ये बहुत टाइट कनेक्शन से टाइट प्रोटीन है जो बिल्कुल भी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं आने देते। तो कुछ जोनुला ऑक्लूडेंस प्रोटीन्स में बता रहा हूं, जैसे कैटेनिन्स या किनग्यूलिन, कैटेनिन्स, और एक है हमारा किनग्यूलिन, जंक्शनल एडिशन मॉलिक्यूल JAM1, ये सारे मिलकर जोनुला ऑक्लूडेंस कहलाते हैं। ये अंदर लिंक कराते हैं एक्टिन से, किनको, क्लॉडिन और ऑक्लूडिन को, तब जाकर टाइट जंक्शन बन पाता है। तो ये जो जोनो ऑक्लूडेंस जो ये आपका अंदर लेयर होती है, इसकी वजह से इसको ऑक्लूडिंग जंक्शंस भी हम कहते हैं। तो टाइट जंक्शन फीचर है एपिथेलियम सेल्स का, और बिल्कुल भी क्रॉस नहीं होने देता पार्टिकल्स को, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है दो सेल्स के बीच में। इट इज अ सेल टू सेल जंक्शन ऑफ कोर्स, ना कि सेल टू ECM जंक्शन, सो इट इज द टाइट जंक्शन। ये तो थे टाइट जंक्शन। अब हम कम्युनिकेटिंग जंक्शंस की बात करें तो उसमें भी गैप जंक्शन। एनिमल सेल्स साइटोप्लाज्मिकली इस तरह से, वन सेल सेकेंड सेल साइटोप्लाज्मिकली ही आपस में कनेक्टेड होती है गैप जंक्शंस के थ्रू। ये जो जंक्शन है ये गैप जंक्शंस है। गैप जंक्शंस को बनाने वाले प्रोटीन्स कहलाते हैं कनेक्सॉन्स। कनेक्सॉन्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो छोटे छोटे प्रोटीन से मिलकर बने हैं। अब बेसिकली देखो कनेक्सॉन होते क्या है, सिंपली एक पाइप के सामने दूसरा पाइप हम जोड़ दें, एक सेल से एक पाइप बाहर आ रहा है, दूसरे सेल से दूसरा पाइप, और दोनों आपस में अटैच हो गए तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बना लेते हैं। सपोज मैं इस तरह से इसको दिखाता हूं, ये एक सेल है, थोड़ा इस पेन में जो है प्रॉब्लम है, तो ये ओरिएंटेशन आप इसको है जो इमेजिन कर लें कि पूरी सर्कुलर है। इधर भी एक और कनेक्सॉन है और ये दूसरी सेल है, ठीक है, ये कनेक्सॉन 1 है, ये कनेक्सॉन 2 है। अब दोनों बिल्कुल पैरेलल आ जाएंगे तो यहां पर ये कनेक्शन बन जाएगा जो ओपन रहेगा। यूजुअली गैप जंक्शंस ओपन ही रहते हैं, लाइफ टाइम, जीवन भर ओपन रहते हैं। सर्टेन सिनेरियोज में या कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस में या स्पेसिफिक कंडीशंस में ही बंद होंगे, नहीं तो गैप जंक्शन ओपन रहते हैं। तो बिल्कुल एक ओपन पाइप जिसका नाम है कनेक्सॉन।
दूसरा ओपन पाइप जिसका नाम है कनेक्सोन। तो यहां किसी सेल एडिशन मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां खुद कनेक्सोन प्रोटीन अपने आप को जोड़ रहा है दूसरी सेल से। सेल टू सेल जंक्शन बन गया। और देखो रियल जंक्शन एक तरह का ये साइटोप्लाज्मिक जंक्शन है। अब कनेक्सोन यहां से तो हमने देख लिया पाइप लाइक है, सामने से ऐसे दिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 सिलेंडर्स 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर्स है और सेंटर से वो ओपन है, ओपन पोर। ये आप जब सामने से देखेंगे एक पाइप को तो उसको आप में 6 टुकड़े दिखेंगे आपको उसमें। दूसरा पाइप भी जो दिख रहा है उसमें भी 6 टुकड़े हैं, वो 6 टुकड़े आपस में ऐसे अटैच हैं। सेंटर से तो ओपन है, होलो है, तो सेंटर टू सेंटर कोई भी चीज उसमें आ सकती है। ये 6 यूनिट क्या है ये भी हम समझते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये 6 यूनिट्स प्रोटीन है अपने आप में। कनेक्सोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो 6 प्रोटीन से बना हुआ है जिन्हें हम कहते हैं कनेक्सिन्स। एक कनेक्सिन, 2 कनेक्सिन, ये एक कनेक्सिन है मानो, 2 कनेक्सिन, 3 4 5 6, ऑल ऑफ द 6 कनेक्सिन्स विल फॉर्म कनेक्सोन। तो कनेक्सोन बना होता है 6 कनेक्सिन्स से। अच्छा, कनेक्सिन एक प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, तो उसका भी कोई अस्तित्व यानी आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ये एक 4 पास प्रोटीन होती है, एन और सी टर्मिनल दोनों साइटोसोलिक हैं। 4 बार मल्टीपास प्रोटीन आपने पढ़े होंगे कंपोजिशन में जरूर। तो 4 पास प्रोटीन है एक कनेक्सिन। एक कनेक्सिन 4 पास प्रोटीन है, फिर दूसरी कनेक्सिन, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6 कनेक्सिन मिलकर कनेक्सोन बना रहे। तो हम अगर कहें तो 24 पास है एक तरह से। वो पास हालांकि एक ही जगह नहीं है, अलग अलग तरह से वो प्रोटीन है। तो 6 कनेक्सिन्स मिलकर कनेक्सोन बनाती हैं। और अगर ये क्लोज होगा तो ये पोर एकदम बंद रहेगा। तो एकदम स्लाइडिंग कैविटी है। कभी आपने किसी हॉलीवुड मूवी में देखा हो कि कुछ चैनल जो है वो बंद होते हैं, गेट जो होते हैं फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, वो बंद भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं। तो ओपन जब रहेंगे तो पोर रहेगा, और ये 6 कनेक्सिन से मिलकर एक कनेक्सोन बना रहेगा। तो 2 सेल्स के बीच में केवल एक गैप जंक्शन नहीं, सैकड़ों गैप जंक्शन होते हैं छोटे छोटे। तो सभी गैप जंक्शंस के कोर प्रोटीन कनेक्सोन्स हैं, और कनेक्सोन्स इटसेल्फ आर मेड अप ऑफ द कनेक्सिन्स प्रोटीन्स। तो कनेक्सिन प्रोटीन मोनोमर यूनिट है गैप जंक्शन की। कनेक्सिन मिलकर कनेक्सोन बनाएंगे और कनेक्सोन मिलकर गैप जंक्शन बनाएंगे। तो कनेक्सिन प्रोटीन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कनेक्सिन एक प्रोटीन है यानी ट्रांसलेशन के थ्रू बना होगा, तो कभी ये एमआरएनए भी रहा होगा और कभी ये जीन भी रहा होगा। तो कनेक्सिन 26 एक जीन होता है, और कनेक्सिन 32 भी, काफी तरह के कनेक्सिन है, 43 भी हैं। तो जब ये म्यूटेट हो जाते हैं, कनेक्सिन 26 या कनेक्सिन 32 जब म्यूटेट होते हैं तो ये डिजीज कॉज करते हैं। कनेक्सिन 26 जो है वो इनहेरिटेड डीफनेस कॉज करता है, और कनेक्सिन जो 32 है, 32 जो है, ये भी एक डिजीज कॉज करता है, चारकॉट डिजीज। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कनेक्सिन्स में म्यूटेशन के कारण क्या कोई डिजीज होती है, तो डिजीज ऑफ कोर्स होती हैं। गैप जंक्शंस का रोल है, ये आयंस को भी और काफी सारी चीजों को, मॉलिक्यूल्स को भी एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कराते हैं। और ये कम्युनिकेटिंग चैनल है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है 2 सेल्स के बीच में। गैप जंक्शन के ही जैसा सिमिलर जंक्शन जो होता है प्लांट में भी होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। देखिए ये एक सेल है, ये दूसरी प्लांट सेल है। प्लांट्स में सेल वॉल भी होती है। Kindly take the symmetry of the diagram as the pen tab is not working very well. ये इस तरह से 2 सेल हैं, सेल 1 सेल 2। तो उनके साइटोप्लाज्म में ये जो कनेक्शन है सिंपली गैप जंक्शन के ही जैसा, ये कहलाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, डेस्मा ये डेस्मोटिब्यूल से बनता है इसलिए डेस्मेटा नाम है, और प्लाज्मो मतलब साइटोप्लाज्म्स को ये कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ कोई कनेक्सोन के जैसे स्पेशल प्रोटीन नहीं है। हुआ क्या कि इस सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस सेल की भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक्सटेंशन किया और स्पेशल सिलेंडर्स बना लिए जिन्हें हम डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं। तो ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर बन गए दोनों सेल्स के बीच में, ये कहलाता है डेस्मोटिब्यूल कम्युनिकेटिंग जंक्शन। तो कभी पूछा जाए डेस्मोटिब्यूल किसकी आउटग्रोथ है, डेस्मोटिब्यूल दोनों सेल की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की आउटग्रोथ है। इसका डेस्मोटिब्यूल्स निकले, इसके डेस्मोटिब्यूल्स निकले, आपस में कनेक्ट हो गए, डेस्मोटिब्यूल कम्युनिकेटिंग जंक्शन, या टेक्निकली एक वर्ड में कहें तो प्लाज्मोडेस्मेटा फॉर्म कर लिए, जो प्लांट के अंदर आयंस, मॉलिक्यूल्स, वाटर, इन सब चीजों का आपस में ट्रांसपोर्ट कराते हैं। दीज आर द कम्युनिकेटिंग चैनल्स ऑफ द प्लांट्स। एनिमल्स के गैप जंक्शन, और ये प्लाज्मोडेस्मेटा है जो ये प्लांट के कम्युनिकेटिंग जंक्शंस।
तो टाइट जंक्शन या कम्युनिकेटिंग जंक्शंस में सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का कोई खास रोल नहीं है। जो एंकरिंग जंक्शंस हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के टाइप पर ही। एंकरिंग जंक्शन होते हैं पहले तो 2 टाइप के, फिर फर्दर 4 टाइप हम डिवाइड कर सकते हैं। एंकरिंग जंक्शन एडहेरेंट जंक्शन भी होते हैं और वो डेस्मोसोम्स भी होते हैं। देखिए किसी सेल्स के बीच में जो है जंक्शन बनना है, एक सेल दूसरी सेल, या सेल और ईसीएम के बीच में भी तो जंक्शन बन सकता है। सेल केवल सेल से ही नहीं, सेल चाहे तो ईसीएम से भी चिपक सकती है। सेल का वो मॉलिक्यूल जो सेल को ईसीएम से कनेक्ट कराता है वो हमें पता है इंटीग्रिन होता है। तो एक बात तो ये रही कि सेल सेल से ही चिपक रही है या सेल ईसीएम से एडेयर हो रही है। दूसरी बात ये रही कि एडिशन कराने वाला मॉलिक्यूल विच इज वी नो इट इज कैम, सेल एडिशन मॉलिक्यूल, चाहे वो कैडरिन हो, चाहे वो इंटीग्रिन हो, चाहे वो नॉट फाइब्रोनेक्टिन, चाहे वो इंटीग्रिन हो, चाहे वो सेलेक्टिन हो, चाहे वो आईजीजी हो, या वो आपका कैडरिन हो, वो अंदर भी लिंक होता है साइटोस्केलेटन से भी। तो अगर सेल को एडहेर कराने वाला मॉलिक्यूल अंदर एक्टिन फिलामेंट से लिंक है तो वो सभी जंक्शन एडहेरेंट जंक्शन कहलाएंगे। और अगर सेल एडिशन मॉलिक्यूल अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक है तो वो डेस्मोसोम्स कहलाएंगे। एक बात, अगर सेल एडिशन मॉलिक्यूल सेल टू सेल एडिशन करा रहा है तो 100% कैडहेरिन ही होगा, यानी मॉलिक्यूल जो होगा चिपकाने वाला वो कैडहेरिन ही होगा। और कैडहेरिन एडहेरेंट जंक्शन का पार्ट है एक्टिन, तो एक्टिन से ही लिंक होगा। अगर सेल टू ईसीएम एडिशन हो रहा है, सेल टू ईसीएम एडिशन, तो आपका क्या होगा, प्रोटीन इंटीग्रिन। ये चीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एंकरिंग जंक्शन सेल एडिशन मॉलिक्यूल पर डिपेंड करते हैं और साइटोस्केलेटन पर डिपेंड करते हैं। अगर सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो बाहर दूसरी सेल से चिपके, व्हाटएवर भी, चाहे वो ईसीएम से चिपके, अगर वो अंदर एक्टिन फिलामेंट से लिंक है, चाहे वो कैडरिन हो चाहे इंटीग्रिन हो, डजंट मैटर, अगर वो अंदर एक्टिन फिलामेंट से लिंक है तो एडहेरेंट जंक्शन है। अगर वो अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक है तो वो सारे जंक्शन डेस्मोसोम्स हैं। अब एक्टिन फिलामेंट से लिंक सेल एडिशन मॉलिक्यूल अगर कैडरिन है तो सेल और सेल के बीच में ही एडिशन होगा। अगर सेल एडिशन मॉलिक्यूल इंटीग्रिन है तो सेल और ईसीएम के बीच में इंटरेक्शन होगा। अगर सेल एडिशन मॉलिक्यूल अंदर इंटरमीडिएट से लिंक है तो भी तो कैडरिन हो सकता है, कोई बात नहीं, अंदर चाहे वो इंटरमीडिएट से है। और कैडरिन है तो इंटरेक्शन सेल टू सेल ही होगा। और अगर इंटरमीडिएट से लिंक इंटीग्रिन है, इंटीग्रिन में तो अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक हो सकता है, तो जंक्शन जो बनेगा वो सेल टू ईसीएम बनेगा। तो जिसने सेल एडिशन मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं उसको समझ में आएगा कि जो इंटीग्रिन है अल्फा बीटा वो तो बाहर ईसीएम के फाइब्रोनेक्टिन से ही बाइंड करता है, लैमिनिन से बाइंड करता है, तो इस केस में तो सेल और ईसीएम का एडिशन होगा और ये जंक्शन सेल और ईसीएम में बनेगा। तो इंटीग्रिन में देख लो, चाहे वो एक्टिन से लिंक हो चाहे इंटरमीडिएट में, हमेशा सेल टू ईसीएम एडेरेंस हो रहा है। अब ये इंटीग्रिन चाहे एक्टिन से लिंक हो चाहे इंटरमीडिएट फिलामेंट से, और अगर कैडरिन है तो वो दूसरे कैडरिन से ही लिंक होगा। तो जब कैडरिन कैडरिन से ही लिंक होता है तो इंटरेक्शन सेल टू सेल ही रहेगी, बेशक अंदर कैडरिन इंटरमीडिएट से लिंक हो चाहे बेशक जो कैडरिन है अंदर एक्टिन से लिंक हो। तो उसके बेसिस पर एंकरिंग जंक्शन टोटल 4 टाइप के होते हैं। आपको नाम याद रखना है, एडरेंट जंक्शन जिनमें सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो है कैडरिन हो। एडरेंट जंक्शन मैंने जैसे ही बोल दिया तो अपने आप इसका मतलब है कि वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल अंदर एक्टिन फिलामेंट से ही लिंक है। तो जब सेल एडिशन मॉलिक्यूल कैडरिन होगा तो ऑफ कोर्स अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटरेक्शन सेल टू सेल ही होगी। इन्हें हम कहेंगे एडहेरेंट बेल्ट या ये रियल एडहेरेंट जंक्शंस हैं। जब सेल एडिशन मॉलिक्यूल इंटीग्रिन होगा तो पक्का सेल और ईसीएम की बाइंडिंग होगी, यानी जंक्शन सेल और ईसीएम में ही बनेगा और अंदर एक्टिन फिलामेंट है ही क्योंकि एडहेरेंट जंक्शन है। तो ये कहलाते हैं आपके फोकल एडिशन। फोकल एडिशन। अच्छा, अब अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट है, बाहर डेस्मोसोम सॉरी बाहर कैडरिन है। मैंने एक एग्जांपल बताया भी था कि बाहर कैडरिन हो, अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट हो और अडेप्टर प्रोटीन हो, डेस्मोप्लेकिन और प्लेकोग्लोबिन ऐसे अडेप्टर प्रोटीन थे जो कैडरिन्स को इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक करते थे। तो वो कैडरिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक होते हैं उसके एग्जांपल भी मैं याद दिला दूं, डेस्मोकोलिन,
और डेस्मोग्लिन। सेल एडिशन मॉलिक्यूल का वीडियो जाकर आप देख लेना जब रिवाइज करेंगे। तो डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लिन बताए थे, जो प्लैकोग्लोबिन और डेस्मोप्लेकिन के थ्रू। डेस्मोग्लोबिन, प्लैकोग्लोबिन और डेस्मोप्लेकिन अडेप्टर प्रोटीन है, और डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लिन कैडरिन है। स्पेसिफिक कैडरिन है जो इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक होते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट से जब कैडरिन लिंक होगा तो प्योर डेस्मोसोम या रियल डेस्मोसोम्स कहलाएंगे, और जब इंटीग्रिन होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक तो हेमीडेस्मोसोम कहलाएंगे। टाइट जंक्शन हमने पढ़ लिए, गैप जंक्शन हमने पढ़ लिए, प्लाज्मोडेस्माटा हमने पढ़ लिए। 4 जंक्शन और हमें नहीं पता चले, एड्रेंट बेल्ट जंक्शन, फोकल एडिशन जंक्शन, डेस्मोसोम जंक्शन और हेमीडेस्मोसोम जंक्शन। सीएसआईआर नेट में 100% एवरी ईयर इन 3 टॉपिक्स में से एक पर क्वेश्चन आता है। ईसीएम पर, कैम पर या जंक्शंस पर, मोस्ट प्रोबेबली जंक्शंस पे ही आता है, या ईसीएम पर या कैम इक्वल है ऑल द प्रोबेबिलिटी, या जंक्शन पर कुछ कई बार ज्यादा भी पूछा गया है। तो इन जंक्शंस के नाम से ही हमें पता होना चाहिए किस चीज की बात की जा रही है। जब माइंड में जैसे डेस्मोसोम आ जाएगा तो आपको क्लियर होना चाहिए डेस्मोसोम का सीधा सा मतलब इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक है, या तो कैडरिन लिंक है या इंटीग्रिन लिंक है। अगर कैडरिन लिंक है तो सेल टू सेल एडिशन होगा, और जो है हमारे डेस्मोसोम कहलाएंगे जंक्शन। मैं नीचे डायग्राम ड्रॉ करता हूं और अच्छे से आप समझ पाएंगे इनको। बात करते हैं सेल सेल एडिशन और कैडरिन की, तो देखना क्या होगा। ये एक सेल है, ये उसका कैडरिन है। ये दूसरी सेल है, क्योंकि कैडरिन तो हमेशा कैडरिन से ही बाइंड करता है भाई। ये दूसरी सेल का कैडरिन है। चलो कैडरिन तो यहां भी हो सकता है, हम कब उसको एड्रिन बेल्ट कहेंगे, जब अंदर कैडरिन एक्टिन फिलामेंट से लिंक है, तो ये एक्टिन फिलामेंट है। अब फिलामेंट एक्टिन दिया हो, बाहर कैडरिन हो, तो रिवाइज यू, मैं आपको याद दिला दूं कि कैडरिन जब एक्टिन फिलामेंट से लिंक करता था, जरूरत नहीं है वैसे हमें, तो मैंने अडेप्टर प्रोटीन बताए हुए उस वीडियो में, अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, विनक्यूलिन, उन अडेप्टर प्रोटीन से वो एक्टिन फिलामेंट से लिंक हो सकता है। बट हम तो अभी बात कर रहे हैं कैडरिन एक्टिन से लिंक है, तो ये डायग्राम है एड्रेंट बेल्ट जंक्शन का। चलिए डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं फोकल एडिशन का। ये एक सेल है, ये उसका इंटीग्रिन है अल्फा बीटा। ये बाहर ईसीएम के फाइब्रोनेक्टिन से लिंक होता है। इंटीग्रिन कभी भी इंटीग्रिन से तो बाइंड कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, इंटीग्रिन कभी भी सेल से बाइंड नहीं करता, ईसीएम से ही बाइंड करता है। तो ये जंक्शन बना सेल के बीच में और ईसीएम के बीच में। लेकिन अभी भी ये बता नहीं रहा कि ये फोकल एडिशन है। ये हेमिडेस्मोसोम भी तो हो सकता है। ये तब बताएगा कि मैं फोकल एडिशन हूं, कब, जब अंदर एक्टिन फिलामेंट दिखाएंगे आप। अब ये फोकल एडिशन है। अब आते हैं डेस्मोसोम पे। एक सेल का कैडरिन दूसरी सेल के कैडरिन से ही लिंक है। अभी ये नहीं बता रहा कि ये डेस्मोसोम है। ये कब बताएगा ये डेस्मोसोम है, जब अंदर आप इंटरमीडिएट फिलामेंट दिखाएंगे, हाँ तब ये डेस्मोसोम है। अगर अंदर एक्टिन होता तो ये एड्रेंट बेल्ट होता। तो ये है हमारा डेस्मोसोम। इसके भी मैंने अडेप्टर प्रोटीन बताए हुए हैं उस वीडियो में, डेस्मोप्लेकिन और डेस्मोकोलिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नॉट डेस्मोकोलिन, डेस्मोकोलिन तो कैडरिन है, प्लैकोग्लोबिन और डेस्मोप्लेकिन अडेप्टर प्रोटीन है। अब देखो इंटीग्रिन अंदर जो है बाइंड करे किससे, इंटरमीडिएट फिलामेंट से। ये इंटीग्रिन का काम दूसरी सेल से बाइंड करना नहीं, इंटीग्रिन का काम फाइब्रोनेक्टिन से बाइंड करना है। और फाइब्रोनेक्टिन आप जानते हैं ईसीएम है, तो सेल टू ईसीएम जंक्शन, लेकिन अंदर इंटीग्रिन इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक है, तब हेमिडेस्मोसोम है। अगर इंटीग्रिन अंदर एक्टिन फिलामेंट से लिंक होता तो वो फोकल एडिशन होता। अगर कैडरिन अंदर एक्टिन फिलामेंट से होता तो एड्रेंट बेल्ट होता। अगर कैडरिन अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट से है तो वो डेस्मोसोम से। इट वाज ऑल अबाउट द जंक्शंस। तो ये बेसिकली एनिमल जंक्शंस है, फंगस या प्लांट में अलग अलग जंक्शन है, प्लाज्मोडेस्माटा या सेप्टल पोर जो फंगस के जंक्शंस हैं। कभी कभी ट्राई लैमिनर जंक्शंस भी होते हैं, ये तो जो है बाई लैमिनर जंक्शन थे जिनमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो। कभी कभी 3 तरफ से भी जंक्शन बनते हैं, तो एक्सेप्शनली वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इट इज ऑल अबाउट द सेल जंक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स।